हेलो एवरीवन, सीजी व्यापम में नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीजीपीपीएसटी का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम चालू हो चुका है। अगर आप भी 10+2 12वीं पास हैं और आप चाहते हैं कि डी फार्मेसी का आप यहाँ पर कोर्स करना, तो यहाँ पर आपको पीपीएसटी का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आपको देना होगा। तो आप इसे कहाँ और कैसे अप्लाई कर पाएंगे? अगर जिन्होंने अभी तक व्यापम में अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इसे रजिस्टर कर इस फॉर्म को फिल करें। साथ ही यहाँ जिन्होंने लॉगिन कर लिया है बट उनके प्रोफाइल में करेक्शन है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो प्रोफाइल अपना करेक्शन करें। अगर आप बिना करेक्शन करे इस फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में वही चीजें आपको प्रिंट होते दिखेगी, तो इससे पहले आप उसे करेक्शन कर इस फॉर्म को फिल करें। तो आप फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं 2026 में, तो आप इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आप टाइप करेंगे सीजी व्यापम। टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगा, जिस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आ जाता हूँ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखेंगे अब यहाँ पर आपको ऊपर साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना होगा। तो देखेंगे यहाँ मैंने क्लिक कर लिया। अब नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे पीपीएसटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं सीजी व्यापम में, जिसमें आपको क्लिक करना है ताकि आप यहाँ से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ थोड़ा समय लग सकता है, तो वेट करेंगे। फिर नीचे आना है आपको, तो यहाँ पर देखेंगे उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने मिल जाएगा, जहाँ पर आप सिलेबस वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर चालू हुआ 6/3/2026 शुक्रवार को चालू हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 6/4/2026 सोमवार के 5 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपसे कुछ मिस्टेक होती है फॉर्म में, तो यहाँ पर 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 7/4/2026 से 9/4/2026 शाम 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर अपना करेक्शन करना होगा। साथ ही यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पर 21/5/2026 गुरुवार का समय यहाँ पर दिया गया है। साथ ही परीक्षा का समय देखें तो सुबह 10 से दोपहर 1:15 तक का यहाँ पर आपके पास समय है। साथ ही यहाँ पर इसका जो एडमिट कार्ड है जो वेबसाइट में व्यापम के जारी होगा वो है 11/5/2026 सोमवार को यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाएगा। तो एक बार इस डिटेल को आप क्रॉस चेक जरूर कर लें और इसके लास्ट डेट से पहले आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। साथ ही यहाँ एडमिट कार्ड के भी डिटेल्स दिए गए हैं। चलिए तो फिलहाल मैं नीचे आता हूँ। नीचे आते यहाँ पर फीस की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप फीस देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट इनका करना होगा। तो वापस हम उनके वेबसाइट में आते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर व्यापम लॉगिन में आ जाएंगे। जिन्होंने अभी तक अपना लॉगिन या वन टाइम पासवर्ड नहीं बनाया है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल में जाकर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। और जिन्हें पासवर्ड याद नहीं तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर कर मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एग्ज़ाम लिस्ट में आप देख सकते हैं प्री डी फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया, जिसका लास्ट डेट 6 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक दिया गया। एक्शन में आना है और यहाँ पर अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसे आप ज़रूर पढ़ लें। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रवेश के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिया है फार्मेसी के लिए, तो यहाँ पर 10+2 आपको होना चाहिए 3 सब्जेक्ट में कम से कम। अगर सामान्य वर्ग में तो यहाँ पर आपको 45% लाना है। अगर SC ST OBC से हैं तो यहाँ पर 40% आपको कम से कम 3 मुख्य सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको लाना होगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए कैपेबल होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑप्शन दिया है भी ये गया है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं, आपके पास सब डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है और आगे बढ़ना है। तो एक बार ज़रूर इसे चेक कर लें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको कितने मिलाकर परसेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर 45% में बता दिया, और SC ST OBC हैं तो यहाँ पर 40% यहाँ पर आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हम उसे यस या नो में, तो यहाँ पर आप यस करेंगे कि हमारे पास पूरे डिटेल्स हैं, हमारे पास जो आपने परसेंट बोला वो भी हमारे क्राइटेरिया से मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपको यस करना है और आगे बढ़ना है।
चलिए तो मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ग्रुप पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी ग्रुप था कि आपका मैथमेटिक्स ग्रुप था। तो यहाँ पर आप केयरफुल्ली चेक कर लेंगे जो भी ग्रुप आपका था 12th में जिसमें आपने पास आउट किया है वही ग्रुप को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे 12वीं बोर्ड, यहाँ पर 12वीं बोर्ड जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, वो बोर्ड का यहाँ पर नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर 12वीं का जो रोल नंबर वो आपको एंटर करना है। उसके बाद पासिंग ईयर, ये सब चीज़ें आपको आपके रिज़ल्ट में मार्कशीट में देखने मिल जाएगी। तो वहाँ से केयरफुल्ली आप यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके जितने डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेबल अमाउंट बताया जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको कितना पे करना है वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी, तो आपके नियर बाय कोई भी प्रेफरेंस्ड एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है तो यहाँ पर नीचे आना, उसे एग्री करना है, फिर नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर कर यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो एक पॉपअप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि आप केयरफुल्ली फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप फाइनल सबमिशन करते तो यहाँ पर आप उसे करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो एक बार चेक कर ही ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पर गेटवे 1 और 2 दिया, तो कोई भी गेटवे आप यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट फंसता है या फिर फेल्ड होता है तो यहाँ पर सबसे पहले चेक पेमेंट स्टेटस आप करें, हो सकता है कि वो रिसीव हो जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप गेटवे 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गेटवे 1 में दिक्कत होती है तो। चलिए पे नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ चुका है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो यूपीआई से आप इसे पे कर सकते हैं। यहाँ पर शो क्यूआर कोड करना है, कोई भी पेमेंट ऐप से आप इसे स्कैन कर पे कर पाएंगे। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी पेमेंट करें तो यहाँ पर पेज रिफ्रेश और रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट फंस सकता है, फिर आपको स्टेटस चेक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड में आएंगे सबमिट करने के बाद, तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर अप्लाइड एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सबमिट कर देते हैं बट वो फॉर्म सही से सबमिट नहीं होता, जिसके कारण उनका एडमिट कार्ड यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको अप्लाइड एग्ज़ाम में आकर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि आपका जो फॉर्म अभी आपने फिल किया वो सही से सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम नेम में आप आ जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर देखेंगे वो जनरेटेड हो चुका है, अप्लाई ऑन अ पेमेंट सक्सेस डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखेंगे हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो ऐसे ही आप उसे चेक करेंगे कि आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है वो सही से, फार्मेसी का फॉर्म सही से आपका सबमिट हुआ है या नहीं। कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो सबमिट नहीं करते हैं और फिर बाद में उनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाता। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके प्रोफाइल में अपडेट है तो उसे अपडेट पहले करें, चाहे फ़ोटो सिग्नेचर हो, नाम वगैरह हो तो पहले अपडेट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं फिर वो करेक्शन नहीं होता, जिसमें आधार जो आपके एडमिट कार्ड में वही चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होकर आती है। तो यहाँ पर क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि वो सही से चीज़ है या नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्रिंट का ऑप्शन दिए, यहाँ प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिया गया, जहाँ से आप इसे क्लिक कर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने पास ज़रूर रखें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो ये ऐसी आप अपना फार्मेसी का फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।